हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग आते हैं फिर से विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के पार्ट 3 पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी आपको मैं बता दूं अभी कि यहाँ पे बायो-सेवार्ट के नियम इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है और मैंने आपको बताया था कि बायो-सेवार्ट के नियम में हम लोग बायो-सेवार्ट के नियम से हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग स्थितियों में। तो यहाँ पे अगर तीव्रता की बात करें तो तीव्रता कितनी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 क्वांटिटी पे तीव्रता डिपेंड करता है। एक तो चालक की लंबाई, दूसरा अगर एंगल की बात करें तो ये पे एंगल हमारा पे थीटा माने साइन थीटा से रिलेटेड होता है। तीसरा जो भी दूरी होगा, ये दूरी, तो दूरी से इसका रिलेशन दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। माने क्या चीज़, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी डीबी, और आई के भी क्या होगा, समानुपाती होगा। इस कंडीशन के बाद यदि हम बात करें तो इसको अगर हम मिलाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डीबी समानुपाती आई इंटू डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इस कंडीशन के बाद यहाँ पे जो आप समानुपाती के साइन देख रहे हैं, ये म्यू नॉट अपॉन किसके बराबर होता है, 4 पाई के बराबर होता है। ये वाला बात आपको याद रखना है, ठीक है। जहाँ म्यू नॉट क्या है, निर्वात की या वायु की चुंबकशीलता है, और इसका मान कितना होता है, तो 10 के पावर -7 होता है। ये चीज़ मैंने वहाँ पे आपको बताया था। तो यही बायो-सेवार्ट के नियम जो आप लोग देख रहे हैं, बायो-सेवार्ट के नियम का ये हमारा गणितीय रूप मिला। यही हमारा क्या है, बायो-सेवार्ट का नियम है, ठीक है। तो इसी के आधार पे हम लोग आगे के जो भी काम करेंगे, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक जो होता है वो टेस्ला होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, और इसी आधार पे मैंने आगे का जो भी अनुप्रयोग, जो भी कंडीशन हम लोग देखेंगे, इसी के आधार पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और यदि आप चाहते हैं इसके बाद एक बात आप लोग को याद रखना हमेशा कि ये dl जो भी लंबाई है, और इससे r दूरी पर हमने तीव्रता कितना इतना प्राप्त किया, ठीक है। यदि इसका सदिश रूप चाहते हैं तो इस तरीक़ा से आप लोग लिख सकते हैं। इसका सदिश रूप यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सदिश रूप भी आप लिख सकते हैं। इसके पहले स्थिर विद्युत में मैंने सदिश रूप के बारे में डिस्कस किया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बायो-सेवार्ट के नियम के अनुप्रयोग के पहला कंडीशन फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट स्थिति क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि फर्स्ट जो है हमारा, फर्स्ट यहाँ पे आपको हम बता दें कि बायो-सेवार्ट का नियम जो है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो बायो-सेवार्ट के नियम की एक स्थिति आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे, इन्हीं चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खूब बढ़िया से एक सीधा लंबा चालक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। और इससे आप देखेंगे तो यहाँ से हम लाइन मिला सकते हैं या ऐसे मिला सकते हैं। इसका मिड पॉइंट ये है, ये वाला पॉइंट पे मुझे क्या करना है, इंटेंसिटी चाहिए, किसकी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, माने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। इसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, तो चलिए आते हैं पॉइंट पे, थोड़ा इसको ध्यान से आप लोग देखिए, ठीक है। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या है, तो डीएल है, इसकी लंबाई डीएल लेंगे, और यहाँ पे बायो-सेवार्ट के नियम तो यही था, डीबी इक्वल टू कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये सब लोगों को पता है। अब यहाँ से दो चीज़ें स्पेशल हम लोग को, 2 से 3 चीज़ें ज्ञात करनी है। सबसे पहले तो हमें ज्ञात करना है डीएल का मान। किसका मान ज्ञात करना है, एक तो यहाँ पे हम देखेंगे डीएल का मान देखेंगे, स्पेशल चीज़। उसके बाद डीएल के बाद हम लोग मान देखेंगे आर स्क्वायर का, आर स्क्वायर का मान देखेंगे, दूरी बदल जाएगा यहाँ पे। चालक की लंबाई, ये तो डीएल एक छोटा सा अल्पांश है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमें कंप्लीट लेना है, तो इसका मान भी डीएल का मान यहाँ पे बदलेगा। और यहाँ पे साइन थीटा का मान जो होगा, वो साइन थीटा का मान कितना ही, फाई का मान चेंज होगा, तो फाई होगा 90 प्लस थीटा के बराबर। आप ध्यान से देख सकते हैं 90 प्लस थीटा, यहाँ से आपको हम दिखा दें, ये वाला जो है यहाँ से यहाँ 90 प्लस ये वाला क्या, फाई है। तो दोनों को मिलाएंगे हम, तो 90 यहाँ पे आपको दिख रहा है, और 90 के बाद ये फाई दिख रहा है, तो यहाँ पे 90 प्लस थीटा किसका मान हो गया, फाई का मान। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक एक चीज़ इंडिकेट किया गया है। डेल्टा एल का मान यहाँ लिखा गया, डीएल किसके बराबर है, तो डी सेक स्क्वायर थीटा
इंटू डी थीटा के बराबर है। फाई का मान यहाँ पे दिया हुआ है और आर का मान भी आप देख सकते हैं कि आर किसके बराबर है, तो आर यहाँ पे हमारा डी सेक के बराबर है। यहाँ पे आप खूब बढ़िया से देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक बात हम बता दें कि यहाँ पे आर का मान है, यहाँ पे फाई का मान है और यहाँ पे डेल्टा एल का मान है। ठीक है, अब ये मान बस हमको रख देना है इसमें। जैसे इस इक्वेशन में मान रखेंगे तो यहाँ पे आपको डी एल का मान मैंने बताया था कितना होगा, डी एल का मान तो डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रख दिया। नीचे आर का मान तो डी सेक होगा, मैंने डी सेक का स्क्वायर कर दिया तो डी स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ साइन थीटा का मान कितना 90 + 5 हो जाएगा। इस कंडीशन के बाद आप देख सकते हैं कैंसिलेशन कौन कौन हो जाएगा, तो ऊपर से नीचे कैंसिलेशन इस पर होगा। तो इस कंडीशन के बाद में आप एक बात हम बता दें कि यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो सबका मान हमने क्या कर दिया है, रख दिया है। डीएल का मान हमारे पास कितना है, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर की कहानी क्या हो गई खत्म, डी से डी की कहानी क्या हो गई है खत्म। आप यहाँ से खूब बढ़िया से देख सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, तो बचने वाली क्वांटिटी जो हमारे पास है वो है म्यू नॉट आई अपॉन में कितना 4 पाई आएगो डी इसमें का बचा हुआ है यहाँ वाला, तो ये 4 पाई डी हो जाएगा। साथ में आप लोग 10th क्लास में पढ़े कि साइन 90 + थीटा बराबर क्या हो जाता है कॉस थीटा, तो यहाँ पर कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा डी थीटा। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब हमें अभी जो मैंने इंटेंसिटी पता किया था वो अल्प दूरी के कारण, मैंने किसके कारण डीएल के कारण, अब मुझे कंप्लीट के कारण करना है। तो क्या करेंगे डीएल को इंटीग्रेट कर देंगे। जब डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो डीएल का मान यहाँ पे आप देख सकते हैं, डीबी यहाँ पे देख रहे हैं, डीबी क्या है स्मॉल, मतलब डीबी जो है यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ये छोटे अल्प माने डीएल के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। मुझे कंप्लीट चाहिए, तो कंप्लीट के लिए क्या करना पड़ेगा, बदलने वाली क्वांटिटी इसमें से कोई बदलने वाली क्वांटिटी नहीं है, न तो म्यू नॉट बदलेगा, नहीं आई बदलेगा, नहीं पे म्यू नॉट आई, उसके बाद 4 पाई डी, कोई बदलने वाला क्वांटिटी नहीं है। क्या बदलेगा, इसका एंगल चेंज होगा। क्या चेंज होगा, एंगल। मुझे कहाँ से कहाँ जाना है, तो ये फाई इधर है, ऑक्स से नीचे है तो निगेटिव होगा, तो यहाँ से चल के मुझे यहाँ तक जाना है। यानी आप ध्यान से देख सकते हैं कि माइनस बीटा से चल के मुझे प्लस अल्फा तक जाना है। ठीक है, और इसके बाद आपको पता होगा कि यहाँ पे कॉस थीटा इंटू डी थीटा का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, साइन थीटा होता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब क्या होता है इस कंडीशन के बाद, आप क्या कर सकते हैं, तो आप ध्यान से देखिए इधर, यहाँ पे ये इसका मान माइनस में है और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी साइन अल्फा माइनस साइन बीटा होना चाहिए माइनस, लेकिन ये माइनस ऑलरेडी, तो इसमें बीच में क्या हो गया प्लस हो गया। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि ये हमारा क्या हो गया कंडीशन हो गया। तो जब भी अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि एक सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो सबसे आसान विधि आपको यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले आप चित्र बना लीजिएगा और यहाँ से आप आर का मान ज्ञात कर लीजिएगा, फाई का मान ज्ञात कर लीजिएगा, प्लस डीएल का मान ज्ञात कर लीजिएगा, और तब ये लिखिएगा बायो सेवार्ट के नियम से और इसमें इसका मान रख दीजिएगा। मान रखने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, कंप्लीट। ये सीधे ये जो चालक आप देख रहे हैं इसके कारण यहाँ पे तीव्रता का मान कितना होगा पी पर, तो इतना ही तीव्रता का मान होगा। ये चीज आपको हमेशा याद रखना है। और यहाँ पे एक छोटा सा बात मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, ये अगर धारा की बात करें तो आई होगा, अगर ऐसे आई की डायरेक्शन ऊपर होगी तो ये जो बी का डायरेक्शन होगा आप देख सकते हैं, अगर इस तरीका से यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बात आपको बता दूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्शन इसका खूब बढ़िया से, आप यहाँ पे डायरेक्शन देख सकते हैं कि अगर आई ऊपर जा रहा है तो धारा यहाँ जा रहा है, आई अगर कहाँ आने लगा नीचे, तो इस तरीका से क्लॉक एंटी वाइज आप राइट हैंड थंब रूल का उपयोग करके यहाँ से दिशा आप ज्ञात कर सकते हैं। किसकी दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर, धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा अनुप्रयोग यह है, धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे। तो बायो सेवार्ट के नियम तो आपको खूब बढ़िया से याद होगा,
सब कुछ सेम होगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर एंगल का मान कितना हो 90 यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसका मान 1, तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है, 1 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, तो इसकी कहानी खत्म। अब आगे आप लोग इसको इस फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये किसके कारण हुआ, डीबी किसके कारण, ये छोटा सा पार्ट यहाँ पे जो देख रहे हैं डीएल, इसके कारण हुआ। अगर कंप्लीट के कारण अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है धारावाही लूप के केंद्र पर, तो कितना हो जाएगा, तो हम डीबी को क्या करेंगे, इसको समाकलन करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरी यहाँ पे धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप ध्यान से यहाँ देख सकते हैं कि जैसा कि अभी इसका क्या करेंगे, हम समाकलन ज्ञात करेंगे, तो इसका मान तो आपके सामने रखा हुआ है, इसका मान इसको क्या करेंगे। अब इसमें से आप देखेंगे तो सब कुछ यहाँ पे बदलने वाला, ये क्वांटिटी इसमें से कोई नहीं है, ये सब नहीं बदलेगा। कौन बदलेगा, तो डीएल बदलेगा। तो यहाँ पे डीएल को अलग किया गया है, बाकी सबको क्या किया गया है, अलग किया गया है। अब डीएल क्या है, डीएल इतना है, और यहाँ पे यदि देखा जाए तो यहाँ पे टोटल लूप के बारे में अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि ये वृत्त है, और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। तो यहाँ से आप देखिएगा खूब बढ़िया से, तो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होने वाली क्वांटिटी यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, हमारे पास कितना बच जाएगा, तो b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो ये चीज याद रखिएगा कि वृत्ताकार यहाँ पे कितना होता है ये, तो यहाँ पे तीव्रता आपको क्या करना है, यहाँ पे याद रखना है। ये चीज मैं आपको बात बता दूं कि यहाँ पे वृत्ताकार लूप के केंद्र पर तीव्रता का मान कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये सबसे सिंपल और इजी तरीका बताया जा रहा है कि यहां से आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको एक बात दिखा दूं, यहाँ पे कंडीशन 1, उसके बाद 2, 3, 4 स्थिति हम लोग को समझना है। फॉर्मूला आपके सामने वही है, बस हम अल्फा और बीटा का मान चेंज करेंगे। अल्फा का मान 90 और बीटा का मान इतना करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला वही जो मैंने फर्स्ट कंडीशन में प्राप्त किया था। ठीक है, जब हम कहाँ से अगर हम अल्फा से बीटा की ओर जा रहे हैं या बीटा से अल्फा की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पे अपर लिमिट से लोअर लिमिट, अब अगर अल्फा हमारे पास अल्फा का मान 90 दिया है, बीटा का मान 0 दिया है, तो इस स्थिति में ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, उसके बाद के कंडीशन पर अगर अल्फा बीटा सब कुछ हमारे पास क्या हो, समान हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला कंडीशन, अल्फा बीटा अगर सब कुछ क्या हो, समान हो, तो यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूं, अल्फा बीटा यहाँ पर देख सकते हैं समान है, तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, कब, जब समान होगा तब, म्यू नॉट इंटू आई अपन 2πd, समान हो तब। इसको आपको बढ़िया से कॉपी पेन पे नोट कीजिएगा। इसके बाद यदि मैं एक बात आपको बता दूं कि वृत्ताकार चाप के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अगर इस टाइप का लूप आपके सामने, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, एक लूप दिख रहा है लट्टू के जैसा दिख रहा है ना, अगर ऐसा हो तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए डीएल किसके बराबर, थीटा निकालेंगे। तो आपको पता है कि जब भी आपको थीटा बराबर क्या होता है, चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, तो त्रिज्या से अगर थीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे, थीटा बराबर चाप, तो कितना निकलेगा, चाप की लंबाई, तो कितना हो जाएगा, चाप की लंबाई। तो ये वाला फॉर्मेट किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका मान मैंने रख दिया है यहाँ पे, म्यू नॉट आई अपॉन इतना हो जाएगा। अब इस कंडीशन के मान यहाँ पे आप देख सकते हैं, दो जगह इसको बांट दिया गया है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया, तो ये वाला फॉर्मेट हमारे पास आएगा कब, जब वो इस टाइप की फिगर आपके सामने दिया हुआ। तो छोटी छोटी बात आपको बढ़िया से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, ये सब डिपेंड करता है अल्फा बीटा के मान पर। अल्फा बीटा का मान अगर आपके पास दिया हुआ हो तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि अल्फा का मान कितना है, बीटा का मान कितना है। और फॉर्मूला तो तुरंत हम लोगों ने देखा ही था अभी, क्या कि क्या होता है, क्योंकि फर्स्ट स्थिति में ये फॉर्मूला आपको मैंने बताया था कैसे ज्ञात कर। चलिए आते हैं नेक्स्ट थर्ड पे, धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे आप खूब बढ़िया से चित्र तो देख ही रहे हैं, धारावाही वृत्ताकार लूप है। कैसा है ये, धारावाही वृत्ताकार लूप है, और यहाँ से यहाँ पे एक बिंदु P है। अब मुझे यहीं पे इंटेंसिटी चाहिए। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल R है। तो यहाँ पे आपको बढ़िया से देख सकते हैं,
तो आप लोग, मैं बार बार कह रहा हूँ कि बायो सेवार्ट का नियम तो आप सब लोग को पता होगा। बायो सेवार्ट के नियम में अब मुझे थोड़ा सी चेंजिंग कर देना है, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन लाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज हमें क्या करना पड़ेगा, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहला चीज, तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान से देखना है, बस 3 चीज का वैल्यू हमें चाहिए। कौन कौन सा चीज का वैल्यू यहाँ पे चाहिए, तो एक तो हमें चाहिए यहाँ पे साइन थीटा का मान, ठीक है। एक चाहिए मुझे डीएल का मान। साइन थीटा और डीएल, ये दो चीज का मान अगर पता हो तो हम इसको बना लेंगे आसानी से। तो आपको एक बात पर ध्यान देना है, यहाँ पे आपको मैं दिखा दूं कि यहाँ पे आर का मान तो आपको पता है आर कैसे दिया हुआ है। अब यहाँ पे दो चीज, आर जो बना हुआ है ये क्या क्या मिला करके बना हुआ आप खूब बढ़िया से समझ सकते हैं। आर साइन थीटा, ये साइन थीटा जो है ये आर अपॉन लंब है। तो साइन थीटा क्या क्या मिला के बनता है, लंब बटा कर्ण। तो आप देख सकते हैं ये लाइन हमारा कर्ण है, ठीक है। और ये यहाँ पे जो स्मॉल आर ये कर्ण का काम कर रहा है और यहाँ पे कैपिटल ये लंब का काम कर रहा है। तो साइन थीटा का मान हमें इतना हो सकता है। और आर कर्ण निकालने का तरीका क्या होता है, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर रूट में। तो ये साइन थीटा का मान यहाँ पे इतना रखा हुआ है, ठीक है। और ये वृत्ताकार लूप है तो 2πr होगा ही। बाकी मान सेम जैसा कि यहाँ पे जो भी दिया हुआ है मैंने वही रख दिया है। जब इसको आप खूब बढ़िया से जब सिंप्लीफाई हॉल करेंगे तो आप खूब बढ़िया से देख सकते हैं कि हमारे पास सबका मान, मैंने साइन थीटा का मान रखा है, कितना रखा है, आर अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये इंटीग्रेट डीएल को क्या करती है, इंटीग्रेट समाकलन ज्ञात करें तो कितना 2πr हो गया। अब क्या करेंगे कि इसको करने के बाद आप ध्यान से देख सकते हैं कि, ठीक है, तो यहाँ पे आप खूब बढ़िया से देख सकते हैं कि ऊपर भी क्या है, इधर ऊपर भी हमारे पास आर है और नीचे आर का क्या है, क्यूब है। तो यहाँ से एक से 3 है तो ऊपर से एक कैंसिल तो 2 बचेगा, ठीक है। और 2 बचने का मतलब क्या है कि नीचे आप यहाँ पे खूब बढ़िया से देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे आर का मान हमारे पास कितना है, रूट अंडर कैपिटल आर के स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर। तो अगर इसका स्क्वायर है तो मतलब रूट इसका क्या हो जाएगा, खत्म। तो ये सब कुछ सेम रखा गया है। अब आपको पता है कि सबका मान मैंने सेम रख दिया। अब क्या कैंसिल होगा और क्या बचेगा, तो आप खूब बढ़िया से देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों क्या है, बराबर। ये चीज मैंने जब स्थिर विद्युत हम पढ़ा रहे थे तो वहां पे मैंने बताया था कि इसका मतलब कितना है, आपके पास दिया हुआ है कि 2 के पावर का एक जगह दिया है रूट में 2। अब इसको आपको जोड़ना है तो क्या करेंगे आप, तो इसका मतलब कितना होता है हाफ और इसका मतलब 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर कितना 3/2। इसके बदले हम क्या यूज कर सकते हैं, आपको पता है कि इसका मतलब हाफ और इसका मतलब 1, तो 1.5 हुआ। तो 2 के पावर 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन हम लोग लिख सकते हैं किसके, इतने के बदला में हम लिख सकते हैं क्या चीज, कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के ऊपर क्या करेंगे, इसके पावर में 3/2 कर सकते हैं, ठीक है। और यहां से आप देखिए 4π से 2π खत्म हो गया तो कितना बचा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 बचा, ठीक है, 2 बचा। और साथ में यहाँ कितना है, आर है। तो आर ऊपर एक है ही, तो इस कंडीशन के बाद हमारे पास कितना बचेगा, तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि हमारे पास बचेगा कितना, हमारे पास बचेगा यहाँ बीपी बराबर μ0I/r और इतना। तो यही हमारा क्या है, यही हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इतना ही होता है। ये चीज आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो 3 हो गया, नेक्स्ट पे आगे चल। और यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी हो तो हम इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, आप ध्यान से देख सकते हैं मैक्सवेल का कर्क पेंच नियम। तो इस नियम के अनुसार यदि पेंच को नोक धारा के दिशा को प्रदर्शित करे तो पेंच के घूमने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, ठीक है। आप खूब बढ़िया से देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं।
अगर ऐसे ऊपर धारा जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, कैसे? और यदि धारा नीचे आ रहा है, धारा अगर नीचे आ रहा है तो ये क्लॉकवाइज होगा, धारा ऊपर जा रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज। ये चीज़, ये क्लॉक और ये एंटी क्लॉक, देखना है कि धारा कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पे आप नोट की बात याद कर सकते हैं कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वृत्तीय पथ के अनुदिश होती है। कैसे होती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वृत्तीय पथ के अनुदिश। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए, अगर कहीं डाउट हो तो आप फिर से पूछ सकते हैं। तो मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि वीडियो आपको काफ़ी बढ़िया से समझ में आएगा। एक दो बार देखिए, कहीं डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।